स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट इंसाइट विद आलोक में। बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे वो कौन से 5 स्ट्रेटजी हैं जो आप अगर फॉलो कर लेंगे तो बच्चों आप नेट को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, मेरा नाम है आलोक पांडे और मैं एक चैनल रन कर रहा हूँ जो जिससे आपके सामने भी पढ़ा रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है बच्चों मैनेजमेंट इंसाइट विद आलोक। बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बच्चों, अभी करंटली मैं बात करूँ तो करंटली भी अभी मैं गेस्ट लेक्चरर हूँ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, कपिल मुनि सिद्धार्थ नगर में। मैं वहाँ बच्चों एमबीए के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैं एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ। बच्चों, अगर यूजीसी नेट की बात करूँ तो मैं यूजीसी नेट 3 टाइम्स क्वालिफाई हूँ। मैंने जून 2024 में भी अपना नेट क्वालिफाई किया है। जून 2025 में भी मैंने नेट क्वालिफाई किया और दिसंबर 2024 में भी मैंने नेट क्वालिफाई किया है। तो बच्चों, एक एक मेरा एक्सपीरियंस है, एक स्ट्रेटजी है जो मैंने फॉलो किया था 3 बार अपने नेट क्वालिफाई करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि अगर आप उस चीज को यूज करेंगे तो कैसे कि मेरी तरह आसानी से नेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। बच्चों, मैं यूजीसी नेट का मेंटोर भी हूँ और मैं अभी करंटली में एमबीए के बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ। ये है मेरा मोबाइल नंबर जिस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने क्वेरी को। ये है मेरा मेल, अगर आप कुछ मुझको मेल करना चाहे तो मेल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। बच्चों, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप मेरे चैनल मैनेजमेंट इंचार्ज को फॉलो भी कर सकते हैं। बिना किसी देरी के बच्चों हम लोग इस बिना किसी देरी के बच्चों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से 5 स्ट्रेटजीज है जिसको आप अगर फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए नेट क्वालिफाई करना बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। मुझे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेट क्वालिफाई करने के लिए 5 प्रूवन स्ट्रेटजी। जो ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटजी मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो हवा में है या मैं हवा की बातें नहीं कर रहा हूँ। ये मैं आप ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो मैंने खुद फॉलो किया था जब मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया था। तो यानी कि जब मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया तो उस समय मैंने अपनी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज किया था वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले बच्चों, अगर आप बिगनर हैं, अगर आप शुरू से नेट की तैयारी कर रहे हैं या आपका ये पहला अटेम्प्ट है जो आप देने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सिलेबस की मैपिंग करनी है और पीवाईक्यू को एनालिसिस करना है। सिलेबस की मैपिंग का क्या मतलब है कि आप अगर सिलेबस को अच्छे से पढ़ ले रहे हैं ना तो आप कहीं ना कहीं 10% तो वैसे ही कवर कर ले रहे हैं। कई बार क्या होता है बच्चों की बच्चे यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लेंगे, कोर्स ले लेंगे, इस सर से पढ़ेंगे, उन सर से पढ़ेंगे, अपने नोट से पढ़ेंगे, लेकिन वो सिलेबस को ही नहीं पढ़ेंगे। वो सिलेबस समझेंगे ही नहीं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो आप एक बात बताओ, सपोज करो अगर मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि बच्चों अभी 10 मिनट के बाद ना आपसे एक में क्या लेने वाला हूँ, एग्जाम लेने वाला हूँ। आपके मन में पहला क्वेश्चन क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, आपके मन में जो पहला क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि सब किस टॉपिक से लेंगे, क्या एग्जाम लेंगे, किस बारे में लेंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए जानना जरूरी है ना कि हम जो एग्जाम देने वाले हैं, उसमें क्या पूछा जाएगा। उसको जानने का एक तरीका है कि आप कैसे नेट क्वालिफाई कर सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस की मैपिंग करनी पड़ेगी, सिलेबस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और आपको पीवाईक्यू को सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ समझे, बिना किसी टीचर के पास गए, बिना कोई हेल्प लिए। सबसे पहले सिलेबस आप खुद से पढ़ेंगे और तुरंत आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। मैं जान रहा हूँ आपसे ज्यादातर बच्चे ये कहेंगे कि सर जब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आखिर मैं पीवाईक्यू को कैसे सॉल्व। ऑब्वियस सी बात है कि मैं पीवाईक्यू में फेल हो जाऊंगा या पीवाईक्यू में कम नंबर आएंगे। बच्चों, ये जो पीवाईक्यू आप सॉल्व कर रहे हो ये नंबर बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हो, ये आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझने के लिए कर रहे हो। बहुत काम की बात बता रहा हूँ बच्चों, कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा। बहुत काम की बात बता रहा हूँ, अपनी पूरी एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैंने नेट क्वालिफाई किया, तो कितने इजी वे में किया था। आप इस चीज को अगर ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। अच्छा, मैंने सिलेबस मैपिंग प्लस पीवाईक्यू लिखा है। आपको ये आपके मन में क्वेश्चन नहीं आया कि क्यों सर ने दोनों को साथ में लिखा है। तो जो देखिए मेन मोटिव है वो ये है कि जब आप पीवाईक्यू पढ़ेंगे आपको ये बड़ी हैरानी होगी जान के कि कुछ कुछ टॉपिक ऐसा सिलेबस में दिए हुए हैं जिनका तो कंट्रोल ही नहीं है, जो पीवाईक्यू में आ नहीं रहे हैं। आपको क्या करना है, सिलेबस उन टॉपिक को क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना है या उस पर ध्यान देना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एकदम पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि यूजीसी को एनटीए को कोई नहीं जानता कि क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम कर दे। लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन ही नहीं होते, आउट ऑफ द बॉक्स रहते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स रहते हैं, वो सिलेबस में मेंशन ही नहीं रहते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं सिलेबस पढ़ चुका हूँ, अभी मैं एमबीए के बच्चों को भी पढ़ा हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने ये जब सिलेबस पढ़ा ना नेट का,
तो मैंने ये देखा कि इसमें कई टॉपिक तो लिखे हुए हैं सिलेबस में, वो आ ही नहीं रहे पेपर में। तो कहीं ना कहीं मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा अगर मैं उसको पढ़ूंगा। इसलिए आपको क्या करना है कि पहले आपको सिलेबस की मैपिंग करनी है, आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। तो बच्चों जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे चीजें समझ में आएंगी, जैसे कि इसमें जो आपका सिलेबस है उसमें से किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है और किस टॉपिक पे कम ध्यान देना है, कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब उस पे क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है। आपको क्या करना है, सिलेबस की मैपिंग करनी है और क्या करना है, आपको पीवाईक्यू पे ध्यान देना है। अब जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो पेपर वन को लेके है। मैंने कई सारे बच्चों को देखा है, आपको यकीन नहीं होगा बच्चों, मैंने कई सारे बच्चों को देखा है जो अपने पेपर टू को ही बस पढ़ते रह जाते हैं, लेकिन पेपर वन पे वो ध्यान नहीं देते हैं। इनफैक्ट मैं और की क्या बात करूं, मेरे ही दोस्त थे कुछ जिन्होंने नेट की तैयारी की, बस उनका नेट नहीं निकला, लेकिन उन्होंने क्या किया कि पेपर वन पे उन्होंने फोकस ही नहीं किया। इस वजह से क्या हो सकता है कि उनका नेट निकल जाए, नहीं निकलेगा। आप पेपर टू में कितने भी अच्छे रहे, मैं कह रहा हूँ कि आप एकदम वेल एंड गुड हैं, तो क्या आप 100 में से 100 लोगे पेपर वन पेपर टू में? पेपर ऐसा हो आता ही है कि कोई 100 में से 100 नहीं कर पाता है। आप ये बताओ कि जब से यूजीसी नेट का पेपर हो रहा है माइनस मार्किंग होता ही नहीं है बच्चों, माइनस मार्किंग होता ही नहीं है। क्या कोई बच्चा आपने देखा है जो 300 में 300 नंबर लेते आए? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कि क्वेश्चन ऐसा बनाया जा रहा है कि आप टोटल नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अगर आप टोटल नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो इसका मतलब कि आपको पेपर वन पे क्या करना है, फोकस करना है। आपको पेपर वन पे क्या करना है बच्चों, फोकस करना है। अब आप ध्यान दीजिए कि जो पेपर वन होता है बच्चों, ये गेम चेंजर होता है। क्या होता है पेपर वन? गेम चेंजर होता है, ये पूरे गेम को पलट देता है। कोई एक बच्चा जो सिर्फ पेपर टू को पढ़े जा रहा है, उसको लग रहा है वो नेट निकाल लेगा, तो बच्चों में यहाँ पे लिख के दे देता हूँ ये पॉसिबल नहीं है, एकदम पॉसिबल नहीं है। कोई बच्चा है जो पेपर वन पे भी फोकस कर रहा है, पेपर टू में भी फोकस कर रहा है, obvious सी बात है उसका क्या होगा, नेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि कम से कम, ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना टाइम दे रहे हो, आपके पास कितना टाइम बच रहा है। आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे हो, या आप एक स्टूडेंट हो, आप एक टीचर हो, आपके पास कितना टाइम बच रहा है कितना नहीं बच रहा है, तो बच्चों आप बता पाओगे। लेकिन कम से कम आपको 45 मिनट तो देने ही देने हैं पेपर में, क्योंकि ये क्या करता है बच्चों, गेम चेंजर कर देता है, गेम को चेंज कर देता है। फिर तीसरा बच्चों शॉर्ट नोट्स मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं रिवीजन वेपन। यानी कि आपके पास एक शॉर्ट नोट होना चाहिए। इसके पहले भी मैंने जब वीडियो लिया था उसमें बताया था कि आपके पास एक लॉन्ग नोट्स होना चाहिए, एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। जो लॉन्ग नोट्स है उससे आप डेली रिवाइज करेंगे, जो शॉर्ट नोट्स है उससे आप क्या करेंगे बच्चों, जो आपका शॉर्ट नोट्स है उससे आप जब एग्जाम टाइम आपका आएगा तब आप उसमें क्या करेंगे, उस पर हेल्प लेंगे। एक सेकंड बच्चों, ये हाँ। उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, मॉक देंगे। जब तक आप मॉक नहीं देंगे बच्चों, आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। एक एमबीए में कंसेप्ट होता है ना जिसको हम लोग कहते हैं स्वाट एनालिसिस। जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि हम लोग एक पढ़ते हैं स्वाट एनालिसिस। तो स्वाट एनालिसिस में एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी और टी का मतलब होता है थ्रेट। अभी इन दोनों को आप साइड करिए, ये दोनों एक्सटर्नल चीजें होती हैं। अभी हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस की। जब आप मॉक देंगे तब आपको ये बड़े आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया आपका स्ट्रेंथ है और कौन सा एरिया आपका क्या है, वीकनेस है। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये मेरा स्ट्रेंथ है, यानी कि अब उस पर थोड़ा सा कम फोकस करना है, उस पर हम कम फोकस करेंगे तभी भी हम उस पर सक्सेस पा सकते हैं कि वो मेरा स्ट्रेंथ है। अब अगर बात करें वीकनेस की, यानी कि ये मेरा वीक पॉइंट है, अगर मेरे पास टाइम है तो यार इसको क्या करूंगा, पढ़ के बढ़ाएंगे। वीकनेस को आप अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद जो बच्चों, ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, वो होता है एरर कॉपी। एरर कॉपी का मतलब ये होता है कि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जब आप मॉक दे रहे हैं, तो आपसे जो जो गलतियां हो रही है उनको नोट डाउन करते चले जाइए। क्योंकि आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि अगर किसी चीज को लंबे समय याद रखना है, किसी भी चीज को एक्स वाई जेड, मैं सिर्फ नेट की तैयारी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो आप, सफेयर हो आप, कुछ भी आप लिखते हो, अगर आपको कोई चीज लॉन्ग टर्म के लिए याद करनी है तो उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लो। क्योंकि जब आप लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको चीजें याद हो जाती हैं, ठीक। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप बनाएंगे एक एरर कॉपी। एरर कॉपी में आप क्या करेंगे, एरर कॉपी में जो आपने पीवाईक्यू को सॉल्व किया है, जो आपने मॉक को दिया है, जो मॉक सॉल्व किया है, इन दोनों में से जो आपने गलती की है, जो आपके एरर है, क्या है बच्चों, जो आपके एरर है, उसको आप नोट डाउन कहाँ करेंगे, एरर कॉपी में। तो इसका फायदा क्या होगा,
इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप रिवीज़न करने जाएँगे या अब जब आप जैसे मान लीजिए आपने आज एक मॉक दिया, अब आज मॉक आपने दे दिया, अब उसका आपने एनालिसिस किया और आपको पता चला मैंने यहाँ, 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 यहाँ गलती किया है। तो आप उस गलती को क्या करेंगे, उस गलती को आप बच्चों क्या करेंगे, एरर कॉपी में क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। फिर जब कल मॉक देने जाएँगे या जभी भी आप नेक्स्ट अपना मॉक देने जाएँगे, तो आप इस नोट्स को पढ़ के जाएँगे कि ऐसी कौन-सी गलती है जो मैंने की थी और अब मुझको नहीं करना है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी है जिसको आप फॉलो करके आप अपने नेट की प्रिपरेशन और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। बाकी मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, अगर आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं देखूँगा अगर कोई वीडियो बनाने लायक होगा, अगर पॉसिबल हो तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय।